हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की पूरी संपूर्ण कथा। कहते हैं कि बिना व्रत किए जो भी हम व्रत पारण करते हैं, अगर हम कथा ना सुने तो वो व्रत हमारा पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए हम आज की वट सावित्री व्रत की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और पतिव्रता नारी बनी। जब उसके विवाह की बात आई तो उसने स्वयं अपने लिए पति चुना, एक वनवासी, धर्मात्मा और सत्यवादी युवक सत्यवान। लेकिन जब ऋषियों ने सत्यवान की कुंडली देखी तो उन्होंने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया, मैंने एक बार जिसे अपना पति मान लिया वही मेरा जीवन साथी रहेगा। उसका अटूट विश्वास और पतिव्रता धर्म देखकर राजा को झुकना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया गया। विवाह होने के बाद धीरे धीरे वो दिन आने लगता है। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह हर दिन अपने सास ससुर और पति की सेवा करती थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु का समय नज़दीक था। उसे मन ही मन अंदर डर सताने लगा था। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह सावित्री के गोद में सिर रख कर लेट गया। कुछ ही पलों में यमराज यहाँ प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण हरकर ले जाने लगे। फिर शुरू होता है सावित्री का संघर्ष। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उसने अपने पतिव्रता, धर्म, भक्ति और बुद्धिमत्ता से यमराज को प्रभावित कर दिया। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे वरदान देना शुरू किया। पहले वरदान में उसने अपने ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी। दूसरे वरदान में अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। तीसरे वरदान में अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज हर बार तथास्तु कहते गए। फिर सावित्री ने चौथा वरदान मांगा, मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान मिले। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया भूलवश, लेकिन तभी उन्हें समझ आया कि बिना पति के यह संभव नहीं है। फिर मिलता है सत्यवान को जीवन दान। सावित्री की बुद्धिमानी और अटूट प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, देवी तुम सच्ची पतिव्रता हो, मैं तुम्हारे पति सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। और इस तरह सत्यवान को फिर से जीवन मिल गया। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इस घटना के बाद से ही विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। ये वट बरगद के पेड़ की पूजा होती है, क्योंकि यह दीर्घायु और अमृत का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जैसे जैसे बरगद की जड़ें बढ़ती जाती हैं, वैसे ही हमारे पति की आयु भी बढ़ती जाए।
इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण किसी भी कठिनाई को हराया जा सकता है। पतिव्रता नारी की शक्ति सबसे महान होती है। धैर्य और बुद्धिमानी से असंभव भी संभव हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? इस कथा को पूरी जरूर सुने और अपना व्रत संपूर्ण करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।